Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPS and Inter College Sahiwal. This is science lecture number 9, chapter number 7, delivered by Kamran Gill, SS Chemistry at DPS Sahiwal. At the end of this lesson, you will be able to describe uses of solution, define suspension, describe uses of suspension, compare properties of solution and suspension. Let us recall previous knowledge. Previous knowledge में हमने solution के बारे में पढ़ा और solution के components के बारे में पढ़ा. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. The substance in less amount is called solute. The substance in which solute is dissolved is called solvent. The solvent is always more in quantity than solute. कम मिकदार में जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो सॉल्यूट कहलाता है. उसको हम हल करते हैं और जिस कंपोनेंट में जिस सब्सटेंस में हम डिज़ोल्व करवाते हैं उसको सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है. जैसा कि आम तौर पर जो हम जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है क्योंकि हम उसमें चीज़ों को डिज़ोल्व करवाते हैं. मसलन शुगर या साल्ट वगैरह हम उसको पानी में डिज़ोल्व कराते हैं तो शुगर या साल्ट सॉल्यूट हैं और उसमें सॉल्वेंट वाटर है. इसी तरह से dilute and concentrated solution. A solution with less quantity of solute is called a dilute solution. A solution with more quantity of solute is called a concentrated solution. यानी अगर solution में solute की कम मिकदार है तो उसको हम dilute solution कहते हैं या जनरल लैंग्वेज में हम उसको पतला भी कह सकते हैं. और जिसमें solute की मिकदार ज़्यादा ही हो तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या फिर गाढ़ा सॉल्यूशन कहते हैं. यूजेस ऑफ सॉल्यूशन. कार्बोनेटेड वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर. जितने भी हम कार्बोनेटेड वाटर या इससे रिलेटेड मशरूबात यूज़ करते हैं यानी स्प्राइट है, कोक और 7 अप वगैरह, तो जब हम इनको खोलते हैं तो हमें शार्प साउंड के साथ गैस जो है उससे निकलती हुई उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है जिसको हम एफर्विसेंस कहते हैं, एफर्विसेंस साउंड. तो असल में वो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया होता है तो वो ये कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है. नेक्स्ट यूज़ है वी यूज़ लेमनेड एंड टी इन आवर होम्स. दीज आर सॉल्यूशंस टू. जो घरों में गर्मियों में हम शिकंजबीन वगैरह तैयार करते हैं तो वो भी सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और मुख्तलिफ़ मशरूबात हम मिक्स कर देते हैं और उसमें पानी जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है. इसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें पानी के अंदर दूध वगैरह और चीनी हम मिक्स करते हैं तो इस तरह से वो भी सॉल्यूशन होता है. The air is a solution of different gases. We breathe in this solution. Air जो है ये भी solution है, homogeneous mixture होता है और ये भी solution का काम करता है. इसमें हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और बाकी डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन वगैरह 1% मौजूद होते हैं और ये solution होता है. यानी इसमें तमाम कंपोनेंट्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं तो इसलिए हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट है द स्टील यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स एंड कार इज अ सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन ऑफ 2 or more metals is called alloy. During the process of making steel, carbon and iron are melted into liquid form. Then the carbon is dissolved in the iron. बिल्डिंग्स और
कार बनाने में जो स्टील यूज़ होता है वो सॉल्यूशन होता है। आमतौर पर जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन होती हैं, जिसको हम अलॉय कहते हैं। एक या दो मेटल्स का जो सॉल्यूशन होता है उसको अलॉय बोला जाता है। और जब हम स्टील बनाते हैं तो उसमें एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, यानी जो कार्बन है नॉन मेटल है, जब हम इनको मिक्स कर दें तो ये इतनी आसानी से होमोजेनाइज नहीं होते, लिहाजा हम इनको मेल्ट करवाते हैं, आयरन को और कार्बन को। जब मेल्ट करवा कर इनको मिक्स करते हैं तो उस दौरान ये होमोजेनाइज हो जाता है, तो इस तरह से इसका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट यूज़ है इन द ओशन salt and other minerals are dissolved in water. Ocean water is a solution. ओशन वाटर सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे बिग एग्जांपल जो सॉल्यूशन की है वो ओशंस हैं। तो उसमें भी डिफरेंट साल्ट्स मौजूद होते हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ओशन वाटर से साल्ट्स हासिल करते हैं। पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर ही साल्ट प्रोवाइड कर दिया, और वो ममालिक जहाँ पर नमक नहीं होता तो वो ओशन वाटर से साल्ट हासिल कर लेते हैं, और ये जो साल्ट है वो ओशन में सॉल्यूशन की फॉर्म में, अपने साल्टी वाटर की फॉर्म में मौजूद होता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन, अ मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर some time is called a suspension. सस्पेंशन में सल्यूट के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और वे ख़ास अमाउंट तक डिज़ोल्व होते हैं, और उसके बाद वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। ना ही वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि वो बॉटम में बैठ जाएं, और ना ही वो इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं कि वो उसकी सरफेस के ऊपर रह जाएं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें सस्पेंड हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से ये इसके बॉटम में बैठ जाते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें या स्टिर कर दें तो यही सॉल्यूशन फिर से सस्पेंशन बन जाता है। तो सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और कि लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, लिहाजा हम इनको फ़िल्टर पेपर से या फ़िल्टर क्लॉथ के ज़रिए फ़िल्टर भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ सस्पेंशन, लस्सी इज़ अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। लस्सी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, गर्मियों में इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सस्पेंशन की एक एग्ज़ाम्पल है। सॉल्यूशन आमतौर पर क्लियर होता है, हम इसमें चेक कर सकते हैं, बॉटम में देख सकते हैं, जबकि जो सस्पेंशन होती है इसमें हैवी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और जो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, तो लिहाजा उसमें से हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो लस्सी जो है इसी तरह से एक सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसमें फैट्स और दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं मिल्क से रिलेटेड या बटर से रिलेटेड, वो इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट स्क्वैशेस आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशंस। फ्रूट्स में भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स मौजूद होते हैं, हैवी पार्टिकल्स का काम करते हैं वो भी, तो वो भी सस्पेंशन का काम करते हैं। वेरी वेरी थिक होते हैं वो, और उसमें पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से वो सस्पेंशन बनाते हैं। अलबत्ता जब हम उनकी मिकदार पानी में मिक्स करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड होने पर भी वो अगेन सॉल्यूशन बनाते हैं। अलबत्ता जो स्क्वैश प्योर फॉर्म में बॉटल वगैरह में होता है तो वो सस्पेंशन ही की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है स्टिरिंग अप द बॉटम ऑफ अ रिवर और अ लेक प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन। आफ्टर सम टाइम द सैंड और सॉइल अगेन सेटल डाउन। रिवर या लेक में या किसी नदी नाले में अगर हम ऑब्ज़र्व करें, जो खेतों को सैराब करने के लिए जो खाले वगैरह होते हैं, तो उसमें पानी जो है वो फ़्लो कर रहा होता है, और उसके बॉटम में जो सॉइल होती है वो सेटल हुई होती है। अगर हम उसको स्टिक वगैरह से स्टिर कर दें तो अचानक जो है वही पानी जो पहले में क्लियर नज़र आ रहा होता है वो अचानक टर्बिड वाटर में चेंज हो जाता है, गदला हो जाता है।
उसकी रीज़न यही है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन की फॉर्म में आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर से सेटल हो जाते हैं. ब्लड इज a suspension. Red blood cells, white blood cells and platelets are suspended in a solution called plasma. अब जो ब्लड है ये भी सस्पेंशन की एग्जांपल है. ब्लड में चूंकि हम सस्पेंशन में पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की ही वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है और यही वजह है कि जब ब्लड फ्लो कर जाए कहीं गिर जाता है तो वो फिर वहाँ पर जम जाता है क्योंकि इसके हैवी पार्टिकल्स होते हैं और वो उस जगह पर स्टिक हो जाते हैं. और इसी तरह से वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स भी होते हैं, वो रेड कलर में नहीं होते तो प्रोमिनेंटली हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. नेक्स्ट है स्लरी. स्लरी भी एग्जाम्पल है एक सस्पेंशन की. अगर उसी सस्पेंशन में जिसमें सल्यूट की कम मिकदार है, अगर आप रिकॉल करें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा थी, इसी तरह से वो सॉल्यूट जिसकी वजह से सस्पेंशन बनी है, अगर उसी में हम फर्दर ऐड करते जाएं सॉल्यूट को तो उसकी थिक पेस्ट सी बन जाती है जो कि स्लरी की एक एग्जांपल है. अ सस्पेंशन विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड solute is called slurry. The running paste of cement mixed with water is an example of slurry. सीमेंट या जो मड वगैरह होता है ये स्लरी की एग्जांपल है. इसी तरह से डेली लाइफ में हम अगर आटे को पानी के अंदर मिलाते जाएं तो जो हमारे पास सस्पेंशन बन जाती है. अगर पानी में और हम आटा मिक्स करते जाएं और मिक्स कर दें तो उस आटा उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, उसका सॉल्यूशन नहीं बनता बल्कि वो पेस्ट बन जाती है. तो ये भी एक स्लरी की एग्जांपल है. नाउ वी विल कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. अब हम वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, particles of solute do not settle out. डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सस्पेंशन है. तो सॉल्यूशन जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है उसमें कभी भी सॉल्यूट के पार्टिकल हमें प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आते. whereas particles of solute settle down in on standing. जबकि जो सस्पेंशन है अगर ये काफ़ी देर एज इट इज़ पड़ी रहे तो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू कर देते हैं. हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं वो सस्पेंशन की फॉर्म में होती हैं. अगर आप गौर करें तो बहुत सी मेडिसिन्स के ऊपर लिखा होता है बॉटल्स के ऊपर कि शेक बिफोर यूज़. तो हम उनको इसीलिए शेक करते हैं ताकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो जाग जाएं और पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिवाइड हो जाएं क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं और जो कि प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये उसमें बिल्कुल मिक्स हो चुके होते हैं और हम फिल्टर क्लॉथ से या फिल्टर पेपर से कभी भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते. whereas particles can be separated by ordinary filter paper. अगर हमारे पास सस्पेंशन है तो हम उसके जो लाइट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं. लस्सी जो कि बेस्ट एग्जांपल है सस्पेंशन की, अगर हम उसको फ़िल्टर क्लॉथ से या फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करते हैं तो फैट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं या बटर के पार्टिकल होते हैं उनको हम क्लॉथ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि वो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और वो सेटल नहीं होते. थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट रेज डू नॉट स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से जब लाइट गुजरती है तो वो स्कैटर नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल गायब हो चुके होते हैं,
ख़त्म हो चुके होते हैं, जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आते, वो एडजस्ट हो चुके होते हैं सॉल्वेंट में, तो वो फिर लाइट को स्कैटर नहीं करते। whereas light rays scatter on passing through the suspension, जबकि जो सस्पेंशन है इससे लाइट रेज जब गुजरती हैं तो वो स्कैटर हो जाती हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल सॉल्यूट का इसमें लार्ज साइज़ का होता है, और लाइट जब लार्ज साइज़ के पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ से स्कैटर हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज़ थी बेटा सोल्यूशन एंड सस्पेंशन की। आइए हम इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर सोल्यूशन है। अलॉय, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। टी भी सोल्यूशन है जिसमें हम वाटर और मिल्क, शुगर एंड टी लीफ जो है वो सॉल्यूट के तौर पर यूज़ करते हैं। वाटर इसमें सॉल्वेंट का काम करता है। मिक्सचर इन विच particles settle after some times because they are too large. सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रेटर साइज़ के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट करती है और वो बॉटम में बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन आर ब्लड, लस्सी एंड सम मेडिसिन्स। ब्लड भी सस्पेंशन है जिसमें रेड सेल्स हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लस्सी भी सस्पेंशन है जिसमें हम फैट के पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और मेडिसिन्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेक बिफोर यूज़, तो ये भी सस्पेंशन की एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन से लाइट पास कर जाती है और सस्पेंशन से नहीं करती। सॉल्यूशन से लाइट एज इट इज़ पास करेगी और सस्पेंशन के पार्टिकल उसको स्कैटर करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। लास्ट पे बेटे आपके लिए असाइनमेंट है जो आप लोग सॉल्व करके अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को इसके आंसर्स भेजेंगे। शुक्रिया।